प्रणाम। ओम नमः शिवाय। वेलकम है दोस्तों आपके अपने इस चैनल जिसका नाम है दक्षिणावर्ती एस्ट्रो विद मीशा। आज मैं जो आपसे बात करने वाली हूँ, कुंडली में शनि जो है प्रथम भाव में किस तरीके से परिणाम देगा, और अगर हम शनि का फलित अगर देख रहे हैं तो कैसे हम कुंडली में अगर लगन में अगर आपका शनि बैठा है तो कैसे उसका फलित निर्धारण करेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, जैसे आपको पता है शनि जो है, शनि क्या है, पहले शनि की आप कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं या जो कारक तत्व हैं उनको जान लीजिए। शनि जो है देखिए एक नपुंसक ग्रह है और जो है बहुत उदासीन, उदारता, विपरीत, योग, विद्या, प्रभुता और ऐश्वर्य, और समटाइम्स जो है ऐसा व्यक्ति आलसी भी होता है। नौकरी और नौकरशाही जो प्रवृत्ति यानी ब्लू कॉलर्स को रिप्रेजेंट करता है। मोक्ष का दाता होता है शरीर, और शारीरिक आपके बल को भी दिखाता है। दिशा में अगर हम बात करें तो शनि जो है आपका पश्चिम दिशा का स्वामी होता है और वायु तत्व की प्रधानता होती है। क्योंकि देखिए, जब भी हम उनके किसी भी ग्रह के कारक तत्व अगर करते हैं तो उससे हमें उसके ग्रह की जो है जो फलित है उसका करना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। यहीं अगर हम बात करें, अगर शनि आपका लग्न में बैठा है तो देखिए, लग्न में बैठा जो शनि है आपको लेबरस बनाएगा, यानी ऐसे जातक आलसी प्रवृत्ति के तो होते ही हैं लेकिन मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते, या यूँ कह लीजिए कोई भी काम है उसके काम में दृढ़ता ही रहेगी। जब तक वो कर नहीं लेते तब तक उसमें वो उनको पूर्ण सफलता नहीं मिलती, तब तक उनका कार्य उसमें बना रहेगा। ऐसे जो व्यक्ति हैं शरीर से शारीरिक जो है उनका दुर्बल रहेगा, क्योंकि देखिए लग्न आपका क्या है, लग्न आपका स्वयं आपका जो फिजिक है वो बताता है, आपका मन बताता है। तो फिजिकली ऐसे लोग अपीयरेंस में दुबले पतले देखे जाते हैं, थोड़े से श्याम वर्ण होते हैं अगर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है तो। यहाँ मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगी, कई लोग इस पर टिप्पणी भी करते हैं कि हमारे लग्न में शनि है लेकिन हमारा जो फिजिक है इस तरीके का नहीं है, या हम थोड़े दुबले पतले नहीं हैं। तो देखिए, अगर जैसे बृहस्पति की अगर दृष्टि शनि पर पड़ गई यानी लग्न में पड़ गई तो यहाँ ये टर्म्स थोड़े से चेंज हो जाएंगे। तो यूजुअली अगर शनि आपका लग्न में है और उसके बाद किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है तो क्या हो जाता है, ऐसा व्यक्ति दुर्लभ थोड़े से फिजिक में वीक होता है, यानी दुर्बल होते हैं, पतले से होते हैं, उनकी जो है बोन्स होती हैं थोड़ी सी विजिबल होती हैं, और श्याम वर्ण का होता है। ऐसे जो लोग हैं थोड़े से आलसी प्रवृत्ति के होते हैं। और जैसे कि देखिए, शनि की एक प्रवृत्ति होती है, शनि जो है एकांत प्रिय ग्रह है, तो ऐसे लोगों को अपने आप में अकेला रहना पसंद होता है, कम बोलना पसंद होता है, अपने कामों में लगे रहना पसंद रहता है। शुरू में इनकी इस चीज़ों से जो है आसपास के जो लोग हैं उनसे काफ़ी डिस्टेंस या दूरी बना लेते हैं, हमें कह सकते हैं। लेकिन यही चीज़ जब उनके नॉलेजेस, यानी क्योंकि देखिए शनि एक, मैंने आपको बताया था ना, शनि एक आपका जो है योग विद्या वाला भी ग्रह होता है। तो जब उनकी नॉलेज और उनकी जब सीक्रेसी यानी जो एक हिडन टैलेंट जो उनके अंदर होता है, अगर वो बाहर आता है तो लोग इसी चीज़ का उनके पास सराहना करते हुए एक समय के बाद उनके पास जाना भी पसंद करते हैं। अब यहाँ बैठा शनि देखिए, आपके लिए लग्न में बैठा शनि है, कहीं ना कहीं आपके लिए शुभता भी देगा, लेकिन आपकी मैरिड लाइफ में ये प्रॉब्लम करेगा। क्योंकि देखिए, शनि की जो दृष्टि होती है वो सप्तम होती है, तृतीय होती है और दशम दृष्टि होती है। अब अगर लग्न में बैठा शनि अपनी सप्तम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देख रहा है और वहाँ सपोज कीजिए उसका कोई मित्र ग्रह नहीं बैठा, या मैं यूँ कह लीजिए पापी ग्रह बैठा हुआ है वहाँ पर, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज़ देखने वाली है, आपकी जो है मैरिड या आपकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है उसमें थोड़ा सा ये संन्यास, यानी यूँ कह लीजिए आप गृहस्थ में रहते हो भी उन सब चीज़ों से विरक्त होंगे। एक मानसिक शांति या एक जो सेटिस्फेक्शन आपको अपने मैरिज रिलेटेड चाहिए वो आपको वैसा नहीं मिल पाता है। वहीं अगर तीसरी दृष्टि की बात करें शनि की, तो लग्न में बैठा शनि जो है अगर तीसरी दृष्टि से अगर देखता है तीसरे भाव में, तो तीसरा भाव पराक्रम का होता है, भाई बहनों का होता है,
आपके जो है आपके जो बल है उसका होता है। तो यहाँ पे अगर शुभ है तो भाई बहनों से अच्छा रहेगा, लेकिन यहाँ अगर शनि जो है आपका अच्छा नहीं बैठा हुआ और शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है, तो कहीं ना कहीं ऐसे जातकों का जो है अपने भाई बहनों से इतना सामंजस्य नहीं होता, उनसे कुछ डिस्टेंस रहती है। दूसरा, आपके पराक्रम में भी कहीं ना कहीं ये कमी कर देगा यदि आपका शनि लग्न में बैठा हुआ शुभ नहीं है तो। यानी अगर आप सोचेंगे कोई काम आपको करना है तो वो आज से कल से परसों और इसी तरीके से, और समटाइम्स आप करने की सोचेंगे भी तो आप में इतना शारीरिक और पराक्रमिक बल नहीं होगा कि आप उस काम को अंत तक कर पाएँ। यहाँ बैठा शनि अपनी दशम दृष्टि से आपके दशम भाव को देखता है, जो कि आपका आय का स्थान है, आपका प्रोफेशन का स्थान है, क्षमा कीजिएगा। तो प्रोफेशन में भी देखिए कहीं ना कहीं अगर अच्छा है तो आपको बहुत कर्मठ बनाएगा, काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा, काम करने में आपके एकदम निष्फल होंगे। लेकिन यहीं अगर अच्छा नहीं है तो देखिए कहीं ना कहीं आपके व्यावसायिक स्थान पर आपके जो बॉस है या वहाँ के कर्मचारी है उनसे आपका कुछ ना कुछ द्वंद्व रहेगा, और जो व्यवसायिक या आपका जो भी जॉब या बिज़नेस प्रोफाइल है उसमें कहीं ना कहीं आपको ये परेशानियाँ हर्डल्स दे सकता है। तो ये थी शनि की दृष्टियों से शनि का प्रभाव। यहीं अगर मैं बात करूं शनि का जो है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, यानी देखिए ऐसा जो बैठा हुआ जो शनि है बचपन में जो जातक है उसके लिए बहुत सारे एक बाउंड्रीज क्रिएट कर लेता है। यानी माता पिता का सपोर्ट तो होगा, लेकिन कई बार जो है उनसे इस तरीके का एक सामंजस्य नहीं देगा, यानी जो आप करना चाहते हैं उसमें आपको इतना सपोर्ट नहीं देगा। यहाँ बैठा हुआ जो शनि है जातक को बचपन में बहुत सारी चीज़ों के लिए बॉदरेशन करता है, यानी डूज और डोंट्स के लिए, आपको ये काम करने हैं, ये काम नहीं करने, इस तरीके के आपके लिए क्राइटेरिया क्रिएट कर लेता है। यहाँ बैठा जो शनि है अगर देखिए आपके लिए मैं अगर इन शॉर्ट बोलूँ तो बचपन में आपको डायरेक्शन लेस कर देगा, क्योंकि आप बाल्यकाल में अगर बहुत जल्दी इन सब चीज़ों में एकांत में चले जाएंगे या सही डायरेक्शन नहीं सही काम नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो है आपकी एकांत प्रवृत्ति की वजह से वो आपको डायरेक्शन लेस भी कर लेता है। यहाँ बैठा हुआ शनि, लग्न में बैठा हुआ शनि बेसिकली आपकी जो है चेहरे का तेज है उसमें भी थोड़ा सा कमी कर लेता है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, किसी अगर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है तो, और आपका कॉन्फिडेंस भी है जो लो कर लेगा। यानी आप कोई काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, आपको आता भी है, आप कर भी लेते हैं, लेकिन वैसा कॉन्फिडेंस इनबिल्ड नहीं होगा जितना कि आप वो काम कर रहे हैं। और कई बार यहाँ बैठा हुआ शनि जो है आपको अपने कार्य के अनुरूप जो है आपको परिणाम नहीं देता। यानी ये कह लीजिए आप मेहनत कर रहे हैं 99% की, लेकिन जो आपको जो है उसका परिणाम जो मिल रहा है वो 60 से 50% के बीच में ही मिलता है। तो ये थोड़े से ड्रॉबैक्स हैं जो आपके लिए शनि यहाँ बैठा हुआ अगर अच्छा नहीं है तो क्रिएट कर लेता है। लेकिन यहीं अगर बैठा हुआ शनि आप स्वराशि का है, अपने नक्षत्र का है, या डिग्रीज़ अच्छी हैं, या शुभ ग्रहों की दृष्टि, या खुद लग्नेश होकर वहाँ बैठ गया है, तो आदमी ऐसा जो है बहुत ही कर्मठ होगा, सत्यवादी होगा, और दूसरा जो है उसका जो एक आप कह लीजिए उसकी जो डायरेक्शन होगी चीज़ों को करने की या काम करने की वो बहुत ही अच्छी होगी। और ऐसा व्यक्ति जो है आध्यात्मिक भी होगा और अच्छे तरीके से जो है अपना निर्णय लेने में सक्षम होगा। और अगर यहीं बुरा लग्न में बैठा हुआ शनि अगर बुरा है तो कहीं ना कहीं जातक को कोई ना कोई व्यसन दे सकता है, क्योंकि प्रथम भाव आपके स्वयं का होता है, आपके मस्तिष्क को भी दिखाता है बॉडीज़ में, यानी आपके अंगों में अगर देखें तो मस्तिष्क को दिखाता है। तो यहाँ बैठा हुआ शनि थोड़ा सा कई बार आपको जो है कोई ना कोई आपको ऐसा कह लीजिए कोई ना कोई व्यसन या बुरी आदत कोई भी दे सकता है अगर अच्छा नहीं है तो। अगर आप फलादेश करना सीख रहे हैं तो एक चीज़ यहाँ बहुत अच्छी देखने वाली यह है कि शनि जहाँ बैठा है उसके अगर उसका आप नक्षत्र देख लेते हैं तो आप फलादेश में पूरी सटीकता ला सकते हैं। सपोज़ कीजिए शनि अगर आद्रा नक्षत्र का है आपका, तो आप ये देखिए कि आद्रा नक्षत्र में आपके कौन कौन से ग्रह आ रहे हैं और कौन कौन से भाव में वो पड़ रहे हैं, तो शनि उनका भी फल देगा। यहाँ ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, अगर आप लर्निंग प्रोसेस पे हैं एस्ट्रोलॉजी की तो ये चीज़ ज़रूर देखिए कि शनि का नक्षत्र कौन सा है
और उन नक्षत्र में जो है आपके कौन कौन से प्लैनेट पड़ रहे हैं और आपकी कुंडली में वो किन किन भावों को प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि जिन जिन भावों में वो हैं या प्रभावित कर रहे हैं शनि वहाँ का भी फल देगा। ये चीज़ आप निश्चित मानिए, ये चीज़ निश्चित है। होपफुली आपको ये आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और प्लीज़ अगर आपको आगे किसी भी और सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट कीजिए। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं उन सब पे भी अपना वीडियो बना पाऊँ। तब तक के लिए प्रणाम। ओम नमः शिवाय।